Hello everyone. In this session, we are going to start chapter number 6, Prospectus in SP. First of all, let us know the meaning of prospectus. अगर मैं जनरल वर्ड्स में बोलूँ तो prospectus जनरल मीनिंग में बोलूँ तो prospectus मीन्स इट्स एन इन्विटेशन फॉर द पब्लिक टू सब्सक्राइब इन द शेयर कैपिटल. शेयर परचेज करने के लिए कोई भी पब्लिक कंपनी अगर जनरल पब्लिक को इनवाइट करती है तो उसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टस. सी नाउ, अ डॉक्यूमेंट थ्रू विच an invitation is extended by public company to the public at large to purchase shares or debentures of the company is called prospectus. तो पब्लिक कंपनी यहाँ पे पब्लिक को इनवाइट करेगी कि शेयर्स एंड डिबेंचर्स परचेज करने के लिए, then that is known as prospectus. वो डॉक्यूमेंट को हम बोलेंगे prospectus. नेक्स्ट, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ prospectus. अब देखो यहाँ पे कि प्रॉपर मीनिंग एंड डेफिनेशन क्या है prospectus का. तो यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है. Prospectus means a public document giving invitation to the public at large to purchase the securities of the company. ये सिक्योरिटीज कंपनी की है, उसको परचेज करने के लिए इन्विटेशन दे रही है यहाँ पे. अब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो इट्स एन इन्विटेशन पब्लिश्ड बाय अ कंपनी टू परचेज सिक्योरिटीज. इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ नोटिस, सर्कुलर और पब्लिक एडवर्टीजमेंट, और वो हमेशा रिटर्न फॉर्म में होता है. दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोस्पेक्टस. नो इम्पोर्टेंस. इम्पोर्टेंस क्यों है? क्या इम्पोर्टेंस है प्रोस्पेक्टस का? तो फर्स्ट, in the prospectus the information about the name of the company, kind of share capital, working area of company, future plans, सब कुछ लिखा हुआ है. कंपनी की नेम क्या है, व्हाट इज द काइंड ऑफ शेयर कैपिटल, उनका वर्किंग एरिया कितना है, फ्यूचर प्लान्स क्या है, ये सब कुछ लिखा हुआ होता है प्रोस्पेक्टस में. सो इट कैन बी यूजफुल फॉर द शेयर होल्डर्स. नाउ कंपनी के मेन ऑफिसर्स कौन कौन से हैं, वो सब इंफॉर्मेशन होते हैं वहाँ पे. The purpose of this document is to inform the public at large कि अगर कोई भी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है या मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ है कंपनी में, ऐसा कुछ नहीं होगा, उसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ आता है. सो दैट अ पर्सन कैन नॉट मिसयूज द इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपनी. और जो ऑफिसर ने फॉल्स या मिसलीडिंग स्टेटमेंट दिया है, इंफॉर्मेशन मिली है, वो प्रोस्पेक्टस थ्रू पता चल जाएगा कि व्हाट इज द ट्रू इंफॉर्मेशन फॉर द कंपनी. Then the true financial position of the company is mentioned in the prospectus. So investor को आइडिया मिल जाएगा कि रियलिटी क्या है. एंड देर आर रिस्क ऑल्सो मैंशन इन द प्रोजेक्ट ऑफ अ कंपनी. वो इन्वेस्टर को पता चल जाएगा कि कौन कौन सा या फिर कितना रिस्क यहाँ पे है इन्वेस्ट करने के लिए. सो prospectus is very much necessary for the investor of a company. It is a very transparent document like water. मैटर्स टू बी स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस. कौन कौन से डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करनी होती है? तो फर्स्ट कंपनी का नेम होता है, रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस होता है, सेक्रेटरी, फाइनेंशियल ऑफिसर, जितने भी मेंबर्स हैं उन सबका नेम एंड एड्रेस होता है. तो ओपनिंग एंड क्लोजर ऑफ द सब्सक्रिप्शन कब अलॉटमेंट करना होता है, उनका टाइम लिमिट क्या है पेमेंट का. देन प्रमोटर्स का स्टेटमेंट होता है यहाँ पे. अंडरराइटर कॉन्ट्रैक्ट होता है. फिर कंसेंट ऑफ द प्रमोटर्स, ऑडिटर्स, स्पेसिफिक मतलब परमिशन होती है प्रमोटर्स की, ऑडिटर्स की. उसके बाद ऑथोराइज्ड ऑफिसर है तो वो उनकी इंफॉर्मेशन होती है. द स्केड्यूल अबाउट द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिगार्डिंग सिक्योरिटीज. कैपिटल स्ट्रक्चर होता है कंपनी का कि कैपिटल कैसे पूरा कैसे बना हुआ है. पर्पस होता है कि कौन से पर्पस से पब्लिक सब्सक्रिप्शन हुआ है. द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ अ कंपनी, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी, वो लिखा हुआ होता है. फिर प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन होती है यहाँ पे कि idea of the promoters and risk factors, waiting period, development in the project, time for completion of the project, कितने टाइम में प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, डेवलपमेंट कैसा है, लीगल प्रोसीडिंग्स क्या है कंपनी की, व्हाट इज द मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिक्वायर्ड फॉर द प्रोस्पेक्टर्स. मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या है, कितना अमाउंट मिनिमम चाहिए. उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन कौन सा उनका अपॉइंटमेंट कब हुआ है. देन प्रमोटर्स का कितना कंट्रीब्यूशन है कंपनी में, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट. फिर पास्ट 5 years में कितना प्रॉफिट लॉस हुआ है, उनका इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा प्रोस्पेक्टस में. देन कंपनी की ऑल द डिटेल्स देनी पड़ेगी यहाँ पे.
फिर द स्टेटमेंट द इफेक्ट द कंटेंट्स ऑफ द प्रोस्पेक्टस आर नॉट वायोलेटिंग द कंपनीज एक्ट, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956 और सेबी एक्ट 1992। तो ये स्टेटमेंट की कंपनी कोई भी रूल्स रेगुलेशंस वायोलेट नहीं कर रही है। ऑल द रूल्स आर फॉलोड बाय द कंपनी एंड ऑल द इंफॉर्मेशन गिवन इन द प्रोस्पेक्टस is written along with the date. So date is written as the date of publication of the prospectus. Prospectus तो बना हुआ है भले 21st date पे, but 29th date पे अगर prospectus publish हुआ है तो 29th date is to be written in the prospectus. Next is provisions of the Companies Act. कंपनी के provisions कौन कौन से है? तो first of all rules क्या है? Unless all the provisions pertaining to the registration of the prospectus are complied with, the ROC will not make registration of the prospectus. सबसे पहले ROC को देखना पड़ेगा रजिस्टर ऑफ कंपनीज को कि सब रूल्स फॉलो हुए हैं कि नहीं, उसके बाद ही प्रोस्पेक्टस इश्यू होना चाहिए। देन डेट कौन सी लिखनी चाहिए प्रोस्पेक्टस में? जो डेट पे पब्लिकेशन हो रहा है। जैसे मैंने बोला कि 21st डेट से बनाना शुरू किया है लेकिन फाइनल बना है 29th डेट पे, तो 29th date is considered to be the final date for the publication. Or on behalf of company, no person is allowed to publish prospectus. कंपनी ही पब्लिश करेगी, उसके डायरेक्टर मैनेजर या कोई भी दूसरा पर्सन पब्लिश नहीं करेगा। और जिन्होंने भी साइन की है प्रोस्पेक्टस में उनकी सिग्नेचर जरूरी है। If registrar needs any details about the information in the prospectus तो information statement देना पड़ेगा। और जिन्होंने भी ये prospectus बना है सभी की साइन के साथ रिटर्न कंसेंट भी होना चाहिए। एक्सपर्ट पर्सन का भी स्टेटमेंट होना चाहिए कि prospectus बराबर है कंपनी के लिए। प्रिंटेड कॉपी रजिस्ट्रार को सेंड करनी पड़ेगी। And the prospectus has to be published within 90 days from the date of its registration. रजिस्ट्रार के पास पहले जाना पड़ेगा, उसके 90 days, within 90 days, within 3 months, the prospectus has to be issued in the public. अगर 90 days के बाद गया तो मतलब वो illegal डिक्लेयर किया जाएगा। Before registration of prospectus, a statement is to be given to the ROC therein that the provisions of the Companies Act are complied with. Now, Register of Companies को एक statement देना पड़ेगा कि जो भी rules regulations है that are according to the Register of Companies and SEBI Act के हिसाब से ही Companies Act 2013 के हिसाब से ही prospectus बना है, एक statement देना पड़ेगा। उसके बाद मिनी prospectus सबसे पहले बनाना पड़ेगा और उसके बाद ही एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट किया जाएगा। So that's how the provisions are made for the prospectus.